हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चे लोग अभी लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेकेंड चैप्टर है साइंस टू का, है ना। अब इसको हम लोग पढ़ के और समझते कि क्या है। तो क्या पढ़ेंगे, क्या आएगा। तो पहले आंसर एक्सप्लेन करा दो, ऑब्जेक्टिव्स बाद में करेंगे। एग्जाम में कैसे बड़े बड़े आंसर नहीं आते, जो भी आता है ना वो शॉर्ट्स में आता है। तो पहले बेसिक से ही समझाता हूँ, और साइंस टू पढ़ाने से तुम्हारा इंग्लिश भी पूरा हो जाएगा। ओके, फिर एक एक फिर बाद में क्वेश्चन भी आ जाएगा। अभी सबसे पहला क्वेश्चन बोला है, गिव रीजन बोला है, मतलब 2 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। कितने मार्क्स के लिए आता है? 2 मार्क्स। फाइबर्स आर वन ऑफ द इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, मतलब हमको जीवित रहने के लिए, खाना खाने के लिए न्यूट्रिएंट्स चाहिए। क्या चाहिए? वड़ा पाव खाएंगे, भजिया पाव खाएंगे, समोसा खाएंगे, सिर्फ पेट भरेगा और बास आएगा, पातने को आएगा, पर ताकत मिलेगी क्या? ताकत किस में मिलती है? रोटी में मिलती है ना, फ्रूट्स में मिलता है, उसमें न्यूट्रिएंट्स होता है ना, दूध में मिलता है, कोई मटन खाता है उसमें मिलता है। तो एक वर्ड है फाइबर, क्या है? तो हम लोग मालूम है पेरू खाते थे, पेरू के साथ छिलका खाते। एप्पल खाते थे, एप्पल के साथ छिलका, जो छिलका रहता है फाइबर रहता है, वो पेट साफ करने के लिए काम आता है। और जो अंदर की चीजें बॉडी में जाती है, अंदर की चीज क्या करती है? बॉडी में जाके ताकत देती है। फाइबर हमारा पेट साफ करता है। पेट बोले तो डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फाइबर कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय ह्यूमन, फाइबर इंसान डाइजेस्ट कर पाता नहीं है। येट दे आर एसेंशियल न्यूट्रिएंट, तभी भी वो जरूरी है। फाइबर आर मोर इम्पोर्टेंट हैज दे प्रमोट मूवमेंट ऑफ मटेरियल। वो क्या करता है? अंदर का मटेरियल को मूवमेंट देता है थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब जो भी अंदर पेट में है फाइबर उसको साफ करेगा। क्या करेगा? साफ करता है। दे ऑल्सो हेल्प इन इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड सब्सटेंस, मतलब जो पेट में हजम नहीं हुआ, अनडाइजेस्ट है, उसको साफ करता है। इसलिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है ना। ताकत तो नहीं देता पर साफ करने में काम आता है, क्योंकि पेट साफ रहेगा तभी तो शरीर अच्छा रहता है। तो फाइबर क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करता है। याद रहेगा, छिलका जो रहता है ना, केले का छिलका नहीं खाने का, वो डाइजेस्ट, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं है ना। कुछ छिलके फ्रूट्स के जो न्यूट्रिएंट्स है। ओके, अभी बारिश आ रही है बच्चा, बारिश का मौसम है। आज तारीख है 25 जुलाई, और 26 जुलाई को बहुत बड़ा बाढ़ आया था 2005 में। तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे जब मैं 8th में था। आ जाओ। वी फील टायर आफ्टर एक्सरसाइज, मतलब एक्सरसाइज करने के बाद हम टायर हो जाते, थक जाते। अभी 1 घंटा जिम करेगा बंदा, थकता है कि नहीं थकता है? तो क्यों थकता है मतलब? वाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज दे में बी शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, तो हम लोग को सांस लगती है ना ज्यादा, ऑक्सीजन ज्यादा लगती है, तो ऑक्सीजन की कमी होती है। क्या होती है? Therefore, our muscle and other tissue, जो भी हाथ, बॉडी, पैर है, हाथ है, परफॉर्म एनोर्बिक रेस्पिरेशन इन सच कंडीशन। एनोर्बिक मतलब होता है जहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज होती है। इन दिस प्रोसेस लैक्टिक एसिड इज फॉर्म, एक्सरसाइज करते करते क्या फॉर्म होगा हमारे अंदर? कौन सा एसिड आएगा? लैक्टिक एसिड। फिर मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी प्रोड्यूस एंड ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, फिर हमारे पास जो ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है, फूड की एनर्जी बाहर जाती है। तो देर इज लेस एनर्जी इन दी बॉडी, तो पूरा एनर्जी भाप से बाहर जाता है। तो हमारे पास बॉडी में एनर्जी क्या रहता है? कम रहता है। एनर्जी क्या रहता है? कम। और फिर लैक्टिक एसिड भी पैदा हो जाता है। तो ये सब चीज के लिए फिर हमारा बॉडी क्या हो जाता है? थक जाता है। क्या हो जाता है? वी फील टायर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। इसलिए जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो क्या फील करते हैं? टायर्ड। टायर्ड मतलब थकान। ओके, खेलने के बाद इंसान थकता है ना, ये वाला टॉपिक था। अभी एग्जाम में आपको डायग्राम आएगा 3 मार्क का, मिटोकॉन्ड्रिया और ट्राई कार्बोक्सिल्स, तो ये बनाना पड़ेगा, ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये क्या है? डायग्राम है। कितना मार्क के लिए? हाँ, निकालना पड़ेगा आकृति। इजी है, सर्कल बना के थोड़ा इधर उधर घुमा, 2 इधर घुमाया, 3 इधर, 4 इधर घुमाया ना, थोड़ा नाम याद कर लेंगे, इसको बाद में देख लेंगे। अभी इधर एक रीजन दिया है एनोर्बिक है, तो पहले इसका डिस्टिंग्विश पढ़ा था। क्या पढ़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये देखो, ये एरोबिक, एनोर्बिक। एरोबिक मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऑक्सीजन चाहिए जैसे हमको। एरोबिक ऑक्सीजन मतलब, एरोबिक में क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। एनोर्बिक मतलब वो ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भी वो जिंदा रहेगा। जैसे कि मेंढक क्या करता है? जमीन के अंदर रहता है ना, तो जमीन के अंदर कहाँ ऑक्सीजन है, तभी वो ये रेस्पिरेशन करता है, इससे वो क्या लेता है? सांस लेते हैं। इट टेक प्लेस इन न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म। तो एरोबिक कहाँ पाया जाएगा? न्यूक्लियस में भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म में। और एनोर्बिक सिर्फ किस में होता है? साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, मतलब चला जाता है। ग्लूकोज क्या होता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। और ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, ये पूरा ऑक्सीडाइज होता है। और एरोबिक में ग्लूकोज चला जाता है। और एटीपी में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 38, और इसमें कितने होते हैं? 2। तो इस तरह तुमको थोड़ा बहुत याद करना है। तो फिलहाल मेन क्या था? एरोबिक के लिए ऑक्सीजन चाहिए, अनॉर्बिक के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। ओके, अब ये ब्लैंक्स में आया था। हेमोग्लोबिन खून में होता है, तो हेमोग्लोबिन कहाँ होगा? खून बोले तो ब्लड। और ओसिन में क्या? ओसिन का होता है बोन्स में, ओसिन का होता है। फिलहाल ये रिलेशन याद करने का था। और एग्जाम में 5 मार्क के लिए आ जाएगा। कितने मार्क के लिए आएगा? आपको दिया है प्यूरिक एसिड, इधर बॉक्स बना है, एसिडलिकोन एंजाइम ए, फिर बॉक्स बना है, ऐसा करके दिया है। तो फिर आपका आंसर कैसे रहेगा? आ जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखने का अपने को मालूम है क्या? ये देखो, ये क्रेब साइकिल है। क्या ये?
तो पिरुविक एसिड के ऊपर लिखिए एसिड कोएंजाइम, एक क्रेब्स साइकिल का एक आंसर है। और ये पिरुविक एसिड, मतलब ये दो वर्ड याद करने हैं, क्रेब्स साइकिल और पिरुविक एसिड। तो आपको क्या है, इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद करना, मतलब टेबल है। अभी ये आंसर इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें विटामिन है, और विटामिन में शक्ति होती है ना भाई। बोलते ना, हमें हमारे माँ बच्चे में भी लेके रहे डॉक्टर कुछ विटामिन की गोली दो ताकि मेरा बच्चा कमजोर है, ताकत आवे, तो आ जाओ। तो विटामिन क्या होता है? विटामिन आर ग्रुप ऑफ हेट्रोजेनियस कंपाउंड। कुछ कंपाउंड होता है, कुछ मटेरियल होता है, कुछ खाना होता है, कुछ पदार्थ होता है ना, कुछ चीज होता है, ऑफ विच इज एसेंशियल, जरूरी है वो। क्या वो? फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस इन बॉडी। अगर हमारे पास विटामिन की कमी रहेगी ना, विटामिन मतलब कुछ विटामिन जैसे डी सूरज से मिलता है, सी खट्टे से मिलता है ना, अगर विटामिन नहीं रहेगा तो हमारा आंख की रोशनी कम होगी, स्किन में बीमारी। देखो ना, किसका स्किन व्हाइट व्हाइट होता है ना, उसके बाद विटामिन की क्या होती है? कमी होती है। तो विटामिन क्या करता है? बॉडी को ताकत देता है। बॉडी को क्या देता है? जैसे अलग अलग टाइप के विटामिन है। तो बोलो विटामिन आर ग्रुप, बोलो, ऑफ कंपाउंड। हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट कंपाउंड, अलग अलग रहता है ना, विच इज एसेंशियल। एसेंशियल बोले तो जरूरी है। क्या के लिए जरूरी है? फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, फॉर प्रॉपर ऑफ वेरियस प्रोसेस इन दी बॉडी, वेरियस प्रोसेस इन दी। किसी को कम दिखता है ना, तो जो मच्छी खाता है उसकी आंख अच्छी रहती है। अब जो जो वेजिटेरियन मच्छी मत खावे, और भी चीजों को खा के अपनी रोशनी ले सकता है अच्छी। अभी तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी। मतलब विटामिन की दो टाइप्स रहते हैं। कितने रहते हैं? दो। अकॉर्डिंग टू देयर सॉल्युबिलिटी विटामिन आर क्लासिफाइड फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। एक चर्बी वाला, एक पानी वाला। फैट और वाटर, बोलो। और फैट्स सॉल्युबल कौन सा है? विटामिन ए। और वाटर सॉल्युबल विटामिन बी। मतलब ये क्वेश्चन था एग्जाम में, 3 मार्क्स ले आता है ये आंसर लिखने का। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन, फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल किस में आता है? ए में आता है। और वाटर सॉल्युबल किस में आता है? बी में आता है। फिर इसके बाद ये डायग्राम दिया लगा, फिर टेबल डायग्राम दिया। मेलानिन और कैराटिन, ये प्रोटीन से, ये कहाँ पाया जाए? कहाँ? स्किन में। पैंक्रियास किधर होता है? इंसुलिन किधर होता है? हेमोग्लोबिन क्या बोला था मैंने? ब्लड में। ओके। अभी इधर बोला लिपिड से, हाउ लिपिड्स एनर्जी बनता है, ये डाइजेशन क्या होता है। तो लिपिड्स कहाँ मिलेगा तुमको? मिल्क, बटर, चीज, जो लिप लिप रहता है ना, चिपचिपा रहता है ना, वैसे याद रखो लिपिड्स, है ना। तो मिल्क, बटर, चीज, ऑयल, घी, मीट, ये कहाँ से मिलेगा? लिपिड्स। क्या है? और इसमें एनर्जी कितना रहता है? 9 किलो, 9 किलो कैलोरी, 9 के कैलोरी, 9 के ये एनर्जी मिलता है पर ग्राम में। व्हाट इज प्रोड्यूस आफ्टर डाइजेशन ऑफ लिपिड? अब तेल खाएगा, घी खाएगा, बटर खाएगा तो क्या होगा? फैटी एसिड। क्या आएगा? फैटी बोला तो चर्बी, फैटी बोला तो चर्बी, ये सब खाएगा तो चर्बी बढ़ता है ना, ये वर्ड है। और अभी इधर क्या दिया तुमको? और डायग्राम दिया तुमको, ग्लाइकोसिस दिया है, क्रेब्स साइकिल दिया है, लिपिड्स बोला है, प्रोटीन बोला है ना। तो लिपिड्स, लिपिड्स तो फैटी होता है ना। तो ग्लाइकोसिस कहाँ से आता है? कार्बोहाइड्रेट। और प्रोटीन किस में रहता है? एमिनो एसिड, है ना। और ग्लाइकोसिस के बाद पिरुविक एसिड होता है, एसिटिसिओए, क्रेब्स साइकिल। मतलब ये नाम याद करने का 5 मार्क लिया था। कितना मार्क लिया था एग्जाम में? आ चुका है एग्जाम में 5 मार्क के लिए। कितना मार्क के लिए? 5 मार्क के लिए आ चुका है। अभी तुमको और ड्यूरेशन रिवाइज कराता हूँ ताकि और तुमको इजी लगेगा। ये विटामिन पढ़ा, क्रेब्स साइकिल्स पढ़ा ना, तो शॉर्ट शॉर्ट में पढ़ना है। एनर्वी डिस्टिंग्विश पढ़ा। अभी ये देखो, ये वाला। अभी इधर बोला है वाटर इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आता है। पानी बहुत जरूरी है। क्यों? आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ 65 to 70% वाटर। हम लोग को करंट क्यों लगता है? क्योंकि अपने बॉडी में क्या है? पानी है। अगर खून है ना, तो खून के साथ 70% क्या है भाई? पानी। सेल एंड ब्लड प्लाज्मा कंटेंट 70% 90% वाटर। जो भी सेल और ब्लड ब्लड है उसमें भी कितना परसेंट पानी रहता है? वाटर एक्ट एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी हर जगह काम आता है पूरे, मतलब हर जीवी को पानी काम आता है। इट इज प्रोवाइड मीडियम फॉर मेनी मेटाबॉलिक रिएक्शन। जो भी रिएक्शन होता है वो पानी से होता है। किससे होता है? इट ऑल्सो हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिसॉल्व न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिएंट डिसॉल्व हो गया उसको ट्रांसपोर्ट करता है। क्या करता है? पानी डालेगा तो देखो, कुछ चीज गले में फंस गया तो क्या तेल डालेंगे? क्या बाम्बू डालेंगे? पानी पीते तो अंदर जाता ना। तो ट्रांसपोर्ट कौन करता है? अंदर का बॉडी का पार्ट पानी कौन करता है? घर के बोरी में, बाथरूम में कुछ फंसता है तो पानी का प्रेशर डाल के पानी उसको आगे लेके आता है। सेम बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है हर चीज के मटेरियल को, न्यूट्रिएंट्स को ना। ओके। व्हेन देयर इज लिटिल लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में से वाटर कम होएगा, लॉस होएगा, फंक्शनिंग ऑफ सेल एंड देयर होल बॉडी गेट डिस्टर्ब। पानी कम हो ना पानी बदन में, तो पूरा सेल काम नहीं करेगा। जो भी सेल होता है ना, ब्लड सेल काम करेगा तो बॉडी डिस्टर्ब होएगा, भी बीमार होगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसलिए वाटर लेवल भी बॉडी में होना जरूरी है। एक ये आंसर था। अब ये
सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल टू परफॉर्म एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन? तो अभी मैंने एनॉर्बिक क्या बोला था, देखो ये डिस्टिंग्विश पढ़ा था ना, एरोबिक के लिए ऑक्सीजन चाहिए ना, पर एनॉर्बिक के लिए ऑक्सीजन और कुछ प्लांट्स ये करते हैं, क्यों करते हैं मालूम है क्या? आ जाओ। सम हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो परफॉर्म एनॉर्बिक रेस्पिरेशन इंस्टेड ऑफ एरोबिक। मतलब एनॉर्बिक करते हैं, किसके बदले? एरोबिक के बदले, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं वो ऑक्सीजन कम रहता है, और ऑक्सीजन कहाँ होता है? एरोबिक में, जो इंसान करता है। और कुछ प्लांट्स और एनिमल क्या परफॉर्म करते हैं? एनॉर्बिक। क्योंकि सीड परफॉर्म, सीड बोले तो बीज, बीज कहाँ रहता है? जमीन के अंदर रहता है। जमीन के अंदर हवा है क्या? तो सीड क्या क्या परफॉर्म करता है? एनॉर्बिक रेस्पिरेशन। एनॉर्बिक रेस्पिरेशन क्या परफॉर्म करता है? इफ द सॉइल इज सबमर्ज अंडर द वाटर, पानी मतलब सॉइल किधर जाता है? अंडर जाता है। मतलब बीज मट्टी के अंदर रहता है, मट्टी के अंदर हवा नहीं रहती, इसके क्या रेस्पिरेशन होता है? एनॉर्बिक, जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। और मसल सेल, जो हमारा बदन में मसल है, ऑल्सो परफॉर्म एनर्बिक रेस्पिरेशन व्हाइल परफॉर्मिंग एक्सरसाइज। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एनर्जी ज्यादा लगता है, तो उस एनर्जी में हमारा मसल क्या इस्तेमाल करता है? एनर्बिक रेस्पिरेशन क्या इस्तेमाल करता है? ड्यू टू दिस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज प्रोड्यूस इन आवर बॉडी। तो जब एनर्बिक इस्तेमाल करेंगे तो ऑक्सीजन नहीं है, तो एनर्जी भी क्या रहेगा? कम रहेगा। एनर्जी भी क्या रहेगा? ये 2-3 पॉइंट ये लिख सकते हैं तुम लोग, ओके। ये डिस्ट्रिक्ट है ना, और ये गिरिजन था, ये फाइबर था जो हम लोग खाते हैं, जो डाइजेस्टिव में काम आता है। अभी तो देखो ऑब्जेक्टिव दिया है, क्या दिया है मालूम है क्या? फैट सोल्यूबल क्या था? ADE के, ये फैट सोल्यूबल। वाटर में क्या क्या? BC। तो फिलहाल इतना है, देखो वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या? BC। वाटर सोल्यूबल क्या है? बाकी सब क्या है? फैट सोल्यूबल। और विटामिन कितने टाइप्स के? दो, वाटर और फैट्स। और कितने टाइप्स के विटामिन है? इधर 6, ABCDEK। इधर क्या दिया है? सेपरेट दी आउट कंपोनेंट, प्रोगेस्टेरॉइड, एस्ट्रोग्रेड, मेलानिन। तो ये याद करना पड़ेगा, मेलानिन है। ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन इज कैरिड बाय एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नहीं, एनोबिक। क्या होता है? इसलिए फॉल्स है ना यार, एरोबिक लिखा है। और इसके बाद मेन क्या था? देखो स्किन में मेलानिन होता है, तो पैंक्रियास का होता है इंसुलिन। ऐसा ऑब्जेक्टिव सब लोगों ने पढ़े ना, एग्जाम में आएगा। ये तुम्हारा था चैप्टर, ओके। कौन सा चैप्टर था बच्चा? सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर। और लिपिड में कितना ग्राम मिलेगा? 9 कैलोरी। कितना मिलेगा? और प्रोटीन में कितना होता है? 4। ओके। तो लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म 13 मिनट में पूरा खेल खत्म है। तो शॉर्ट शॉर्ट आंसर पहले याद करने की कोशिश करो, ओके। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर